So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of limits. आज हमारी बातचीत सैंडविच एंड एक्सक्यूज थ्योरम पे हो रही है। सैंडविच जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ अप्लाई करने में थोड़ी सी हालत खराब होती है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन सभी कराऊंगा जहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझ पाओ। लिखते चलो पहले फटाफट। हमारे पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी एंड एच। इस तरीके से है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू gx and gx is less than equals to hx for all x in some interval containing the point x is equals to a। मतलब x is equals to a के नेबरहुड में fx लेस देन इक्वल्स टू gx है और gx लेस देन इक्वल्स टू hx है। समथिंग like that। मान लो कि ये gx है, कहीं ये fx है और कुछ ये मेरा hx। तो ये x इज इक्वल्स टू a के नेबरहुड में हमारे हर्ष का जन्म देश के आजादी के बाद हुआ है, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेसिडेंट बनने से पहले हुआ। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारे हर्ष का जन्म इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हुआ। बिल्कुल सही है। कब अवतरित हुए हर्ष भाई? 2007, दिन 24, समय 9:05 सुबह की। मान लेते हैं 9 बजे, मान लेते हैं सुबह के 9 बजे, 24 अप्रैल सुबह 9 बजे 2007 में हर्ष अवतरित। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2007 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में ये पैदा हुआ। ये और क्लोज आ गया आंसर। तो जितना क्लोज आंसर उतना करेक्ट आंसर। ओके, अगर मैं कहूं 24 अप्रैल रात के 0001 से लेके 23:59 के बीच में, ये और क्लोज आ गया। मैं ये कहूं 8:59:59 9:0001 के बीच में, तो आप कहोगे सर 9 बजे ही बोल लो, ये और ज्यादा क्लोज आ गया। दिस इज नोन एज सैंडविच, नथिंग एल्स। सैंडविच में क्या होता है? मसाला, जिसका भी चाहो आप, ऊपर नीचे 2 ब्रेड, ठीक है। अब ये रहा मसाला, मसाले की लोकेशन नहीं पता हमें, वो 2 ब्रेड आप यहां भी ले सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत उल्टा सीधा लेंगे, हम आज नहीं बट आगे चल के उनके बारे में भी बात करेंगे। अब क्या हुआ कि एग्जैक्टली मसाला रखा हुआ है, मेदांश ने कहा यार, मेदांश ने दोनों ब्रेड को मर्ज कर दिया, तो वास्तव में जो मसाला है वो उस ब्रेड के साथ मैशअप हो गया।
तो जो ब्रेड की लोकेशन है बेसिकली वही मसाले की लोकेशन होगी, आया ना? यही है आपका सैंडविच थ्योरम। बेसिकली ऐसा कुछ रहेगा जिसकी लिमिट आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन में भी आएगा जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो हम दो फंक्शंस ऐसे एज्यूम करते हैं जिसके उस पॉइंट के नेबरहुड में हमें पता है कि क्या चीजें हैं। ठीक है, हमने दो फंक्शंस एज्यूम किए। पहले आप फिगर बना लें, फिर हम बात करेंगे। गुड इवनिंग प्रथमेश, कहाँ रह गए थे? सर वो कहीं मम्मी को छोड़ने थे। ठीक, चले आगे। देखो, हमने कहा when x is the element of a minus h से a plus h, fx is less than equals to gx is less than equals to hx. Limit extends to a, limit extends to a, limit extends to a means L1 is less than equals to L is less than equals to L2। और जो मैंने कहा कि मेदांश ने क्या किया कि दोनों ब्रेड को एक ही जगह ले आए। ला, आओ सर बात कर। बनाते हैं ना आजकल ग्रिल्ड सैंडविच, तो प्रेस करते हैं ना, तो आपने प्रेस किया, मतलब इस जोन में आपने कहा L1 इज इक्वल्स टू L2, तो इस L की मजबूरी है वही। हम कहते हैं if L1 is equals to L2 then, याद रखना बेटा ये सब लिमिटिंग वैल्यू हैं। अब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मैंने कहा था कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हो जरूरी नहीं है। भाई वो 6 को अप्रोच कर रही है नीचे से कि ऊपर से, दोनों तरफ नीचे से भी अप्रोच हो सकता है, एक बार ऊपर से और नीचे से भी अप्रोच हो सकता है। याद है ना, बताई थी सारी बात, नोट करो। अभी एक क्वेश्चन में अपन डील करेंगे, आपको दिखेगा और अच्छा रहेगा। चले आगे।
मैं तो इतनी देर से क्या कर रहा था? सैंडविच में ही तो नहीं खो गया था तू? खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स बॉक्स में अप टू n स्क्वायर एक्स अपॉन n क्यूब। जीआईएफ की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको कुछ बताया था। बहुत सारी चीज बताना, ये मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में थोड़ा। दैट इज x माइनस 1 इज लेस देन बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू x। याद आ रहा? बताया था। once upon a time there was a function in that case। अच्छा, अब मैं इसका नाम तो L कह दूंगा। नोट कर लिया ना क्वेश्चन? अब यहां ध्यान से देख लेना नोट, जब मैं कर दूं उसके बाद का। मींस दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज। मींस 1 square x minus 1 is less than box of 1 square x is less than equals to 1 square x। yes or no? 2 square x minus 1 is less than box of 2 square x is less than equals to 2 square x। 3 square x minus 1 is less than box of 3 square x is less than equals to 3 square x। now n square x minus 1 is less than n square x is less than equals to n square x। वर्टिकली ऐड करें। जब आप वर्टिकली ऐड करेंगे you will get 1 square plus 2 square up to n square x। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे you will get n। बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर x से लेके n is box of n square x is less than equals to 1 square plus 2 square up to n square x। yes or no? नोट करो पहले यहां पर।
कोई दिक्कत? चले आगे। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? एन क्यूब, तो मैं एन क्यूब से डिवाइड कर दूंगा। एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं उससे डिवाइड कर सकता हूं और इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। मींस नॉट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर x माइनस n डिवाइडेड बाई n क्यूब। बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर x से लेके n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। अब मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा। So here you will get n plus 1 2n plus 1 by 6 x upon n cube minus 1 upon n square अब आप देखें n क्यूब कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n x अपॉन, याद है ना n टेंस टू इंफिनिटी पे अपन क्या किया करते थे? अब ये चीज कैंसिल हो गई। चले आगे। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जैसे ही n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे यू विल गेट 2x बाई 6 माइनस 0। देखो बेटा, मैं
एज अ स्टूडेंट जब मैंने पहली बार इस पैटर्न का क्वेश्चन किया था तो मेरे दिमाग में ये आया यार, यहाँ ही तो ये x/3 लेस देन चल रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल टू चल रहा है, एक्चुअल में लिमिटिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं। आपको दिखना चाहिए कि x/6 मतलब x/3 में से कुछ माइनस हो रहा है। एक वैल्यू 6 माइनस से 6 को अप्रोच कर रही है, एक वैल्यू 6 प्लस 6 से 6 प्लस पे आ रही है, दोनों अप्रोच तो 6 को कर रही हैं, तो वो लिमिट जो आएगी वो 6 ही आएगी। दैट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज नॉट नोन एज एग्जैक्ट वैल्यू। ये है इसका आंसर। इट इज मूविंग टूवर्ड्स x/3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कभी जेई के पूछे गए पैटर्न्स में ही, if fx is strictly increasing function such that limit x tends to infinity, f of 3x upon fx is 1, then evaluate limit x tends to infinity, f of 2x upon fx. प्लीज ध्यान देना, x इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली 3x is greater than 2x is greater than x. Yes or no? Yes. अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f से ऑपरेट करने पर भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा when we operate with f. now अच्छा देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये मत समझ लेना पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं भाई ये भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है ना, हाँ या ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि पॉजिटिव, पहली चीज। अब जब हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट, इफ fx ग्रेटर देन 0, मैंने पॉजिटिव ले लिया, डिवाइड बाई in equation 1 divide by fx. जब आप fx से डिवाइड करेंगे you will get, since fx is positive there is no change in inequality sign, yes or no? Apply x tends to infinity. अगर x इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो ये गिवन है 1,
यस और नो? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। हाँ या ना? लेफ्ट भी 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट बेसिकली क्या है? 1 को ही अप्रोच कर रही है, मतलब 1 के इक्वल है। केस सेकंड, when fx is less than 0, divide equation 1 by fx। अब कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी। अप्लाई means from case 1 and case 2, चले आगे। Evaluate limit x tends to infinity log x minus box x upon box x। देखो बेटा, बहुत सारी बातें हैं सोचने और समझने के टर्म्स में। मैं जबरदस्ती केवल सैंडविच 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 पर ही बात करूं, कोई मतलब नहीं होता। ऑल्दो क्वेश्चन सैंडविच से सॉल्व होता है, बट मैं नॉर्मल वे में सॉल्व करना चाहता हूं। क्या अगर x इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है तो बॉक्स ऑफ x इज नियरली x कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? भाई बॉक्स x होगा इंटीजर और x होगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल। 5-10 करोड़ के आगे 10 पैसे की क्या वैल्यू है अगर ऐड किया जाए तो? है क्या? 10 पैसे तो आजकल चलते भी नहीं है, हमारे टाइम पे चला करते थे। डिजिटल में भले चलते हैं, लेकिन बैंक वाले तो देते हैं ऑफिशियल, सिक्के नहीं देते, बट अपने रिकॉर्ड में वो भाई
जब वो 10 पैसा करोड़ से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत सारे रुपए कर देगा, नहीं करेगा? लेकिन करोड़ में ऐड होने पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं कि L इज नियरली आप एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी log x by x infinity by infinity del h. Yes or no? चले आगे। इस पैटर्न के भी जेई ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a and b so that limit extends to infinity x square plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b is 0. So limit extends to infinity x square plus 1 minus ax square minus ax minus bx minus b upon x plus 1 is equals to 0. मैं आपसे कहना चाहूंगा for finite limit coefficient of x square is equals to 0. पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करा चुका था, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ then it will be either plus infinity or minus infinity. Means now you are having 1 minus a is equals to 0, means the value of a is 1. चले आगे। अब आपके पास क्या बचा? माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। तो x को कॉमन ले लिया जाए
ए की वैल्यू क्या थी 1 ना। अब बताओ दम है क्या इन क्वेश्चंस में। अब मान लो मुझे इसी क्वेश्चन में ये कहना पड़े कि मैं ए रेडियस का सर्किल बनवा दूं और उस सर्किल के पॉइंट x, बी पर टेंजेंट की इक्वेशन डलवा दूं, हो गया ना इंटरलिंकिंग। बी मैंने आपको दे रखा है और सर्किल पर पॉइंट है। अब रेडियस अगर 1 है, सेंटर 0 0 कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से क्वेश्चंस की इंटरलिंकिंग पॉसिबल है, ये याद रखना। चले फिर आगे। मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये बॉक्स नहीं है, मैंने कहीं दिया भी नहीं है, ये बॉक्स नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अभी इसका इंटीग्रेशन समझाऊंगा भी नहीं, सीधे वैल्यू लिखूंगा। हम कहेंगे L इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल को समझ सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r अप टू n अपॉन n रेज टू पावर n। समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। नाउ L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू 2 अपॉन n r अपॉन n n अपॉन n, यस और नो, पावर 1 by n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिक्कत, नाउ टेक लॉग, तो log L is equals to 1 by n log 1 by n plus log 2 by n plus log r by n plus log n by n। समझ में आई बात कि नहीं आई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब अगर मैं यहां देखूं तो log L जो है वो 1 बाई n समेशन ऑफ log r बाई n हुआ कि नहीं हुआ। r की वैल्यू 1 से n। अब आपको समझ में आ रहा है कि r बाई n मेथड पे कन्वर्ट कर दिया। r बाई n मेथड पढ़ाया आपको मैंने। नाउ योर log L समेशन किस में कन्वर्ट होता था, इंटीग्रेशन में। r बाई n किस में कन्वर्ट होता था, x में। 1 बाई n किस में कन्वर्ट होता था, dx में। ये a और ये
x क्या कहा था आपने, r/n। a कितना आएगा, 1/n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी विच इज 0। b क्या आएगा, n/n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब दिक्कत यह है कि इस स्टेज पे आपको log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। मैं अभी बात करूंगा, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एक चैलेंज है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिमिट के कुछ क्वेश्चंस में आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें। तो आपको कहीं ना कहीं सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा। चले आगे। सो log l, अब ये निकल के आता है x log x माइनस x 0 to 1। जब आप 1 रखेंगे तो 1 इंटू log 1, देखो आप एग्जैक्टली 0 रख नहीं सकते, 0 x इंटू लॉग एक्स, सॉरी एक मिनट, पहले -1 तो रख लें। क्योंकि लॉग में है तो आपका x 0 नहीं आ सकता। आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लें। आएगा 0, बट मैंने सीधे 0 नहीं लिखा। सो व्हाट अबाउट द log l, -1। सो l इज e raised to power -1। तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है दैट इज 1/e। इस तरीके के क्वेश्चन अटकेंगे इंटीग्रेशन के कारण। चले आगे। Evaluate l is equals to limit n tends to infinity cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 up to cos x upon 2 raised to power n। अब मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा
फिर अपन इस क्वेश्चन को डील करेंगे। कोई भी चीज आप नाम दे दें, लेट इट बी एम। एम से कोई मतलब नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा, चलते चलते कॉस रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर n माइनस। पहली बात कि ये कितने टर्म्स हैं, दीज आर n टर्म्स। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, कोएफिशिएंट 2 की पावर 0, 0 से लेके n माइनस 1 तक n टर्म्स होते हैं। अब मैं फिर से एक नई चीज आपको बताना चाहूंगा। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर m को करूंगा, फिर l पे आऊंगा। देखो यहां मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। ये दोनों भाई मिलके मुझे क्या दे देंगे, एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये दोनों भाई मुझे क्या दे देंगे, साइन 4 को मैं 2 स्क्वायर थीटा समझना चाहता हूं। फिर एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब साइन 2 क्यूब थीटा। अरे एक एक पावर इंक्रीज होती जा रही है ना, एंगल डबल होता जा रहा है। हाँ या ना? मीन्स दिस कैन बी रीरिटन एज साइन 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 क्यूब साइन थीटा। प्लीज लिसन मी केयरफुली। जितने टर्म्स थे 2 की उतनी पावर डिनोमिनेटर में आई है, और जो फाइनल 2 की पावर थीटा में था उसमें पावर में +1 हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्की बात? कहीं कोई शंका? पीहू बोल दे, पीहू नोट करते हुए। ध्यान एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों ज्ञान? हाँ बेटा बोल।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हर्षित, एक तो माइक को काम में ले तभी ढंग से बात हो पाएगी। अब अपन को ये पता ही नहीं चलेगा कि कहा क्या है। ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्यूब नीचे आएगा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है तो साइन थीटा नीचे आएगा। और पावर 2 स्क्वायर था तो 2 क्यूब का मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब आप सोचो, अब मैं m लिखने जा रहा हूं, साइन 2 रेज टू पावर n थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n थीटा, सॉरी 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? एक पावर इंक्रीज किया, साइन में कन्वर्ट हुआ, साइन थीटा डिनोमिनेटर में आया और n टर्म्स थे तो 2 की पावर n। ये रिजल्ट याद भी रहे, ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट। ठीक है, लिख लिया। 2 की पावर n कहाँ ले, अच्छा मैंने देखा नहीं। अब आप अपने L पे आइए। अब खुद बताओ, यहाँ थीटा एक तरीके से छोटा एंगल रखा था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ तो थीटा 2 से डिवाइड होता जा रहा है, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं। cos x अपॉन 2 की पावर n, cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, cos x अपॉन 4, cos x बाई 2। n के टर्म्स में हम बाद में लाएंगे चीजों को, या हम पहले कहते हैं, एक बार ध्यान दे लेना सभी लोग, नोट बाद में करना 2 मिनट। मैं कहता हूं लेट x अपॉन 2 रेज टू पावर n इज थीटा। इसको मैंने थीटा ले लिया तो x कितना हो गया मेरे पास? 2 की पावर n थीटा। तो x की जगह 2 की पावर n थीटा रखो। अब देखो तुम्हारा l क्या आया, लिमिट में बाद में लिख दूंगा। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 रेज टू पावर n माइनस 2 थीटा, cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1। आया कि नहीं आया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ ले, नहीं तो नोट कर लो। कोई डाउट है किसी को?
इसका क्या मतलब है, लिख लिया ना सबने? योर L is nothing but sin 2 raised to power n theta upon 2 raised to power n into sin theta. अब मैं कहूंगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, प्लीज थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, x अपॉन 2 की पावर n. So your L is limit n tends to infinity sin x upon 2 की पावर n sin x अपॉन 2 की पावर n. अब आप ध्यान दें, as n tends to infinity, this will move towards 0. So this is sin x upon 2 की पावर n अपॉन x अपॉन 2 की पावर n इंटू एक्स. ये 2 की पावर n डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे. अरे हाँ या ना? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, now it will become 1 and your L is nothing but sin x upon x. किसी को कहीं भी कोई दिक्कत, बोलो. किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो. चले ऑनलाइन आगे. अब एक क्वेश्चन करते हैं प्लीज. If limit n tends to infinity 1 upon 3 by pi tan inverse 2x raised to power 2n plus 5 is equals to 0, then find set of x, or you can say values of x. इस पैटर्न की चीजें कराई है. x raised to power 2n minus 1 upon x raised to power 2n plus 1 limit n tends to infinity. भूल गया. यही कॉपी है ना? ये नहीं है, 7th लेक्चर कहीं और है.
Once upon a time, देखो तुम्हारी कॉपी में होगा। लास्ट लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, एक चीज याद रखना सभी लोग, क्वेश्चन से क्वेश्चन उठता है। याद आया ताशिद? अब समझना प्लीज, आपको लिमिटिंग वैल्यू दी गई है 0, मतलब डिनोमिनेटर इंफिनिटी होगा, तभी तो 0 आएगा। अगर आपका 3/पाई tan इनवर्स 2x अगर 1 हो गया, ध्यान देना इधर प्लीज, सब लोग ध्यान से देखो, सुनो, समझो। If 3/पाई tan inverse 2x is 1 means exactly 1 होल रेज़ टू पावर 2n कह दूं, ये एग्जैक्टली 1 कब होगा? क्योंकि 2n का मतलब इवन नंबर दे रखा है, इट विल बी इधर +1 और तब ये एग्जैक्टली 1 दे देगा। और इन दैट केस l की वैल्यू, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? हो गई काम से? नहीं आई? क्या आई? भाई अगर ये एग्जैक्टली 1 होगा तभी, या तो +1 हो या -1 हो, तो पावर 2n मतलब इवन नंबर है। अगर वो 1 हुआ, एग्जैक्टली 1 हुआ, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, ये बताया था उसको। एंड पहले नोट करते चलो भाई, करते चलो। और अगर इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में हुई तो क्या होगा आंसर? 1/5। लिख लो। इफ -1 इज लेस देन, कितना था अभी? tan इनवर्स 2x 3/पाई ना, then L is 1/0 + 5। बात आती है, if 3/पाई tan इनवर्स 2x less than -1 or 3/पाई tan inverse 2x greater than 1, then 3/पाई
tan inverse 2x raised to power 2n, n tends to infinity, it will give you infinity. And in that case, L will be 0. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो बोल दे विराज। आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब आप खुद देखें tan इनवर्स कैसा ग्राफ होता है? स्टिकली इंक्रीजिंग, हाँ सांप वाला स्टिकली इंक्रीजिंग मीन्स फॉर L is equals to 0, 3 by pi tan inverse 2x less than minus 1 union 3 by pi tan inverse 2x greater than 1. So you are having tan inverse 2x less than minus pi by 3 union tan inverse 2x greater than pi by 3. tan से ऑपरेट करोगे, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अब अगर तुम क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा ले जाओ तो मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाना आना चाहिए। कोई दिक्कत पूछ लो, मुझे भी नहीं। चले आगे। इवैल्यूएट L is equals to limit n tends to infinity summation r is equals to 1 to n cot inverse r square plus 3 by 4। भाई अब इनवर्स भी हो चुका है हमारा। चले आगे। अब देखो अगर पॉजिटिव है if x greater than 0 then cot inverse x is tan inverse 1 by x।
अब समेशन की बात है तो बेटा इनवर्स में भी तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, नहीं करवाया था? जहां मैंने ब्रेक किया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ब्रेक किया था, याद है? नाउ L, अब इसको रिवर्स लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था वहां भी, सबसे पहले डिनोमिनेटर मैनेज करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर मैनेज होगा। Now your L will be limit n tends to infinity summation tan inverse, ध्यान देना, 1 प्लस r माइनस हाफ r प्लस हाफ। अब ऊपर है 1, सब्सट्रैक्शन में आना है तो r प्लस हाफ माइनस r माइनस, r की वैल्यू 1 टू, सॉरी 1 टू n। Now this L will be limit n tends to infinity summation r is equals to 1 to n tan inverse r plus 1 by 2 minus tan inverse r minus 1 by 2। अब देखा आपने कि लिमिट काम नहीं कर रही है अभी। अभी कौन काम कर रहा है? इनवर्स। हमें क्या लगता है, लिमिट का क्वेश्चन नहीं हुआ सर। क्यों पियो? लगेगा तो यही कि लिमिट का क्वेश्चन नहीं हुआ। और समस्या कहाँ है? चलो अब बेचारे आर को 1 रखो, फिर आर को 2 रखो, आर को 3 रखो, आर को n रखो, दिख रहा है? तो पहले का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट।
बेचारा n टेंस टू इन्फिनिटी पढ़ा ही हुआ है अभी। चले आगे। Now this L will be limit n tends to infinity tan inverse n plus 1 by 2 minus tan inverse 1 by 2। अब देखना मेरे देश के वीर जवानों, ये पाई बाय 2 नहीं होगा। भैया tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? एक आंसर का फॉर्मेट ये, दूसरा फॉर्मेट रूप बदल रहा है। cot इनवर्स 2 अगेन इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। सो नाउ दिस L विल बी